क्या आपने कभी किसी को अपनी पहचान छोड़कर किसी और की नकल करते देखा है? सोचिए, अगर कोई कौवा मोर बनने की कोशिश करे तो क्या होगा। आज की इस दिलचस्प और सीख भरी कहानी में आपको यही पता चलेगा। एक दिन जंगल में एक कौवे को जमीन पर बिखरी हुई कई मोरों की सुंदर रंग बिरंगी पूंछें दिखाई दी। ये देखकर वो खुशी से झूम उठा और बोला, वाह, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मैं भी एक सुंदर मोर बन सकता हूँ। कौवे ने जल्दी जल्दी उन पूंछों को अपनी पूंछ के चारों तरफ लगा लिया और आईने की तरह पानी में खुद को देखकर बोला, अब तो मैं असली मोरों से भी ज्यादा सुंदर दिखता हूँ। मुझे अब मोरों के झुंड में जाकर उनके साथ रहना चाहिए। कौवा अपने नए रूप में बड़े अभिमान के साथ मोरों के पास पहुंचा, लेकिन मोरों ने उसे देखते ही ठहाका लगाया। एक मोर हंसते हुए बोला, देखो इस चालाक कौवे को, हमारी फेंकी हुई पूंछें लगाकर मोर बनने चला है, इसे सबक सिखाना चाहिए। इतना सुनते ही सारे मोर उस कौवे पर टूट पड़े और अपनी चोंच और पंजों से उसकी जमकर धुनाई कर दी। बेचारा कौवा दर्द से कराहता हुआ वहां से भाग निकला। अपनी बुरी हालत में वो अन्य कौवों के पास जाकर रोने लगा और मोरों की शिकायत करने लगा। तब एक बुजुर्ग कौवे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने खुद को हमारी जाति से अलग समझकर मोरों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन जो अपनी असली पहचान को नहीं अपनाता उसे हर जगह अपमान ही मिलता है। अब जब तुझे मोरों ने भगा दिया तो हमें अपना समझ रहा है, हमें धोखेबाजों से कोई लगाव नहीं। इतना सुनते ही बाकी कौवों ने भी उसे धिक्कारा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। अब बेचारा कौवा न मोरों में रह पाया न कौवों में। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने असली रूप और पहचान को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं होता और दूसरों की नकल करता है, उसे हर जगह अपमान और तिरस्कार ही मिलता है। असली पहचान को अपनाकर अपने कर्मों पर ध्यान देना ही सच्ची महानता की ओर ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई नई सीख भरी कहानियों का आनंद लें।